ये है इंडिया, जहाँ पर हवा का हाल बहुत ही खराब है। और ये है हमारा पड़ोसी देश चाइना, जिसका हवा इतना साफ है, पर कुछ साल पहले चाइना का भी हाल सेम हमारे जैसा ही था। तो आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया जिससे इनके यहाँ का पोल्यूशन बहुत कम हो गया, और क्या इंडिया में ऐसा हो सकता है? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एयर पोल्यूशन होता क्या है और ये आता कैसे है। तो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब पोल्यूटेड गैसेस होते हैं और छोटे छोटे पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जो सॉलिड और लिक्विड गैसेस में सस्पेंडेड होते हैं। और जो पार्टिकल्स 2.5 माइक्रोमीटर से छोटे होते हैं उसे PM 2.5 कहते हैं। और ऐसे ही और पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं जिसे PM 10 कहते हैं। और जब हम अपने नाक से सांस लेते हैं तो ये पार्टिकल्स हमारे नाक के बाल में जाकर मिल जाते हैं और हमारे लंग्स में एंट्री करते हैं और उसके बाद हमारे ब्लड में भी मिल जाते हैं। और हम इन पार्टिकल्स को देख नहीं सकते हैं। तो AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो अलग अलग गैसेस को मेजर करती है और हमें एक पिक्चर देती है कि एयर की क्वालिटी क्या है। एक स्विच ऑर्गेनाइजेशन है IQ एयर, वह पिछले कई सालों से PM 2.5 एंड AQI पर रीडिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने PM 2.5 का डाटा जारी किया और अगर हम उस डाटा को देखें तो टॉप 50 में से 42 सिटी इंडिया से है। तो यह प्रॉब्लम केवल दिल्ली की तो नहीं है बल्कि पूरे इंडिया की है। और हम अलग अलग डाटा भी देखते हैं तो भी सेम ही है और मैक्सिमम डाटा में तो दिल्ली नंबर 1 है। तो आखिर दिल्ली में इतना ज्यादा पोल्यूशन आ कहां से रहा है? तो दिल्ली खुद ही बहुत ज्यादा पोल्यूशन पैदा करता है, जैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, व्हीकल से होने वाले पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन वाले एरियाज से आने वाले डस्ट, थर्मल पावर इलेक्ट्रिसिटी से होने वाले पोल्यूशन, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे गैसेस से होने वाले पोल्यूशन। तो सवाल यह है कि बाकी शहरों में भी ये सब चीजें हैं लेकिन दिल्ली में ही इतना ज्यादा पोल्यूशन क्यों है? तो दिल्ली को एक ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज है, नॉर्दर्न बेल्ट यानी इंडो गैंजेटिक प्लेन। यहाँ केवल दिल्ली को नहीं बल्कि इंडो गैंजेटिक प्लेन में आने वाले सभी एरियाज को डिसएडवांटेज है। और विंटर के महीनों में विंड करेंट नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की ओर आने लगता है और यह हवा थार डेजर्ट से डस्ट और हरियाणा और पंजाब से स्टबल बर्निंग का स्मोक लेकर आती है। और जो भी एरिया इंडो गैंजेटिक प्लेन में है वहां पर आकर रुक जाती है, बिकॉज विंटर के महीनों में प्रेशर ग्रेडियंट लो हो जाता है। इसके कारण हवा बहुत स्लो हो जाती है। विंटर के महीनों में एक और प्रॉब्लम होती है, टेम्परेचर इन्वर्जन। नॉर्मली सूर्य की किरण पृथ्वी पर आती है जिससे पृथ्वी का सतह गर्म हो जाता है और गर्म हवाएं ऊपर चली जाती है और ठंडी हवाएं नीचे चली आती है। बट विंटर सीजन में खास करके जनवरी एंड फरवरी के महीनों में पहले दिल्ली का खुद का पोल्यूशन एंड ऊपर से फॉग, और इसी कारण से सूर्य की किरण पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाती है। तो जो पोल्यूटेंट मटेरियल्स गर्म होकर हवाओं के साथ ऊपर जाते हैं, सूर्य की किरण पृथ्वी पर न आने की वजह से नीचे ही रह जाती है और हम और आप इसके चपेट में आ जाते हैं। हवाओं में फैला हुआ ये पोल्यूशन, जिसे हम जहर भी कहे तो गलत नहीं होगा, वह प्रेग्नेंट महिलाओं के फीटस के ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाता है जिससे बच्चे के नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है या कोई फिजिकल डिसेबिलिटी का खतरा बढ़ जाता है। और डॉक्टर्स ने तो कई अनबॉर्न बेबी के लीवर, ब्रेन एंड लंग्स में ब्लैक कार्बन पार्टिकल्स को पाया है जिससे लो वेट बर्थ का खतरा बढ़ जाता है और अनबॉर्न बेबी के इम्यूनिटी को भी यह एयर पोल्यूशन अफेक्ट करता है। बट हम इसके बारे में बात करना ही नहीं चाहते। इस एयर पोल्यूशन के कारण से 2 मिलियन से अधिक लोगों की डेथ हर साल इंडिया में होती है और हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन कभी भी इस पर सीरियस एक्शन लेते ही नहीं। जब विंटर का सीजन आता है तब सब कोई जग जाता है कि दिल्ली में तो इनकी गवर्नमेंट है तो ये लोग काम करे, तो बिहार में तो उनकी गवर्नमेंट है तो वो लोग काम करे। हमारे यहाँ के पॉलिटिशियन काम करने में नहीं बल्कि ये लोग एक दूसरे को ब्लेम करने में बिलीव करते हैं। यहाँ पर मेरा मानना है कि अगर विपक्ष के पास कोई आइडिया हो जिससे हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं तो गवर्नमेंट को उनसे बात करनी चाहिए या विपक्ष को गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारे पास आइडिया है और इस आइडिया से पोल्यूशन कम हो सकती है पर यह आइडिया हमारे पार्टी की नहीं है तो हमें नहीं चाहिए। ऐसे तो उन लोगों का कुछ नहीं जा रहा है पर हमारे देश की जनता अपने बच्चों को, अपने रिलेटिव्स को खो रही है। तो अगर हमारे पॉलिटिशियन ब्लेम गेम से ऊपर आए तब न जाकर काम करेंगे, बट इन्हें तो मजा आ रहा है जनता को बेवकूफ बनाने में। तो इनकी बात छोड़ते हैं और बात करते हैं चाइना की, कि चाइना ने ऐसा क्या किया जिससे उन्होंने पोल्यूशन को इतना कम कर दिया। तो बीजिंग जो कैपिटल है चाइना का, यहाँ पर भी पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम था वह सेम दिल्ली जैसा ही था। इसके पास भी ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज है, उस पर बात नहीं करेंगे। हमारा मेन फोकस है कि कैसे इन्होंने पोल्यूशन रिड्यूस किया। तो
बीजिंग में जब ज्यादा ही एयर पोल्यूशन होने लगा तो जो वहाँ के सिटीजन्स थे उन्होंने कहीं कहीं पर प्रोटेस्ट करने का सोचने लगे। तो गवर्नमेंट को पता चला, तब चाइना के गवर्नमेंट ने एक्शन लेना शुरू किया। सबसे पहले साइंटिफिकली समझा कि आखिर सबसे ज्यादा पोल्यूशन आ कहाँ से रहा है। तो उन्होंने एयर क्वालिटी मेजरिंग नेटवर्क बनाया और हजारों से अधिक PM 2.5 सेंसर को यूज किया शहरों में, और हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट रिमोट सेंसर का यूज किया। और उन्होंने 3 कोर पोल्यूशन सेंटर नोटिस किया: ट्रांसपोर्टेशन, कोल बेस्ड पावर प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। और उसके बाद उन्होंने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया और चाइना के गवर्नमेंट ने नए कोल फायर्ड पावर प्लांट शुरू किए और ओल्ड प्लांट को बंद कर दिया जो पोल्यूशन फैला रहे थे। कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल रेगुलेशन को और स्ट्रिक्ट कर दिया और फोकस करने लगे कि कोई भी बिल्डर्स रूल ब्रेक ना करे। और तेजी से मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसेस एक्सटेंड किए और सब्सिडीज का यूज किया और लोगों को इनकरेज किया कि अपने पुराने कार को यूज मत करो, मेट्रो का यूज करो, इलेक्ट्रिक बसेस का यूज करो या इलेक्ट्रिक कार का यूज करो। और इन सभी रूल्स को अपने अदर स्टेट में यूज किया। और इस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए चाइना ने भर भर के इन्वेस्टमेंट किया। अगर 2017 की बात करें तो $2.6 बिलियन इन्वेस्ट किया था इस प्लान पर क्या हमारी गवर्नमेंट ऐसा कोई प्लान नहीं ला सकती दिल्ली में और ऑल ओवर इंडिया में? थोड़ा सा इकोनॉमिक इम्पैक्ट की भी बात कर लेते हैं। डलबर्ग एडवाइजर के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट जारी किया गया था 2019 में कि अगर इंडिया 2019 में सेफ एयर क्वालिटी टच कर लेगा तो इंडिया की GDP 3% इंक्रीज हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये एयर पोल्यूशन GDP पर भी इम्पैक्ट कर रहा है। अगर हम काम ही नहीं करेंगे तो देश कैसे तरक्की करेगा? अगर इंडिया को इस सिचुएशन से डील करनी है तो एक कॉम्प्रिहेंसिव साइंटिफिक प्लान बनाना पड़ेगा और शॉर्ट टर्म प्लान नहीं, लॉन्ग टर्म प्लान पर ध्यान देना पड़ेगा। यह नहीं कि पेपर पर प्लान बन गया पर ग्राउंड पर यूज ही नहीं हो रहा है। जैसे आज भी जो रूल है एयर पोल्यूशन को लेकर वो केवल पेपर पर ही है, ग्राउंड लेवल पर उसका कोई यूज हो ही नहीं रहा है। तो मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई प्लान बनाया तो गवर्नमेंट को इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, फ्री में तो होगा नहीं। पर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करने के लिए तैयार कहाँ होती है? इन्हें अपने पार्टी के एडवर्टीजमेंट कराने के लिए खर्चा करा लो तब देखो। सो प्लान भी बन गया, गवर्नमेंट तैयार है। तो क्या सच में यह पॉसिबल है पोल्यूशन को रिड्यूस करना? अगर स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में मिलकर काम करे तो मुमकिन तो है। जैसे गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एक्सटेंड करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक बसेस का यूज करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक कार यूज करना पड़ेगा, गुड क्लीन रोड बनाना पड़ेगा ताकि रोड से आने वाली डस्ट को कम किया जा सके। गवर्नमेंट को MSP प्रोवाइड करनी पड़ेगी दूसरे फसल के लिए ताकि किसान भी अपने धान गेहूं के डांठ को जलाए ना, उसे साफ करे और दूसरे फसल भी रोपे और धान गेहूं पर ज्यादा डिपेंडेंट ना रहे। पर गवर्नमेंट सुनती कहाँ है किसानों की? पर यही टाइम है गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछने का कि पिछले कई सालों से जब पोल्यूशन की प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट कर क्या रही है जो आज तक पोल्यूशन रिड्यूस नहीं कर पाई बल्कि और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सब पार्टीज प्रॉमिस करती है कि हमारी सरकार आएंगी तो हम ये करेंगे वो करेंगे, बट व्हाट अबाउट पोल्यूशन? कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और हम भी कहते हैं चलो छोड़ो ये सब पॉलिटिशियन का काम है, बट नहीं, ये हमारा काम है इनसे पूछना कि तुम लोग कर क्या रहे हो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। सो यही सही टाइम है, अब तो जागो, मीडिया के भरोसे मत छोड़ो इस देश को। गवर्नमेंट से बिना क्वेश्चन किए आंख बंद करके भरोसा मत करो। हम यहाँ पर रहते हैं, ये हमारा देश है और हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने देश को क्लीन रखने की, वो चाहे पोल्यूशन हो या आतंकवादी। तो इस पर एक बार जरूर सोचना। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।